उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान जारी है। तीसरे चरण के लिए भी चुनाव प्रचार तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकबरपुर पहुंच चुके हैं और फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। सुने आप। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रदेश में पहले भर्तियां निकलती थी और भर्तियों के नाम पर कभी चाचा भतीजे के द्वारा, कभी बुआ और बबुआ के नाम पर, कभी सिपाही खानदान के नाम पर वसूली होती थी और पूरे नौजवान हताश और निराश अपने आप को ये मानते थे कि लगता है अब उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आने वाली है, क्योंकि एक गरीब का बेटा नौकरी नहीं पा पाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वह करके दिखाया। 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली, बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी मिली। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर निवेश और परंपरागत उद्यम में काम करने का जो मौका मिला, भाइयों बहनों, उसके परिणाम स्वरूप उन्हें नौकरी और रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिली। और यही नहीं, एमएसएमई में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में उत्तर प्रदेश के अंदर भाइयों बहनों 60 लाख लोगों को कार्य मिला है। वर्तमान में हम कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। पहली वेव प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन का जो कार्य भारत के अंदर हुआ, आज पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही है। आज भारत का कोरोना प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना हुआ है। एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जो मार्गदर्शन दिया, पहले जान है जहान है का संदेश देकर, फिर जीवन और जीविका दोनों को बचाने को लेकर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? अभिनंदन करूंगा मैं आप सबका। 100% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री में उपलब्ध कराई है। और याद रखना, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जब वैक्सीन, किसी महामारी के साथ ही वैक्सीन भी उपलब्ध हो जा रहा है। अब याद करिए, जब वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 16 जनवरी 2020 में प्रारंभ हुआ था, कुछ लोगों ने दुष्प्रचार किया था। तब कहा था ना कि वैक्सीन नहीं लेना है, क्योंकि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है। और भाइयों बहनों, इसी मोदी वैक्सीन ने, इसी बीजेपी वैक्सीन ने देश को बचाया है, कोरोना जैसी महामारी से देश को बचाया है। और जो बचाता है, संकट का जो साथी होता है, वही सच्चा साथी होता है। वोट की चोट से गुमराह करने वाले लोगों को अब करारा जवाब दीजिए कि जो बचाएगा वही सच्चा साथी है, शेष तो अवसरवादी हैं। आज जवाब देने की आवश्यकता है। जो लोग गुमराह कर रहे थे उस समय, उनको जवाब देने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, किसी भी महामारी का अब तक का उदाहरण आपके सामने है। बीमारी से तो लोग मरते ही थे, बीमारी से ज्यादा मौतें होती थी भूख से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन से ही यह व्यवस्था सुनिश्चित की कि कोई बीमारी से भी हम नुकसान नहीं होने देंगे और भूख से भी किसी को नहीं मरने देंगे। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिलना होगा ना। कानपुर देहात के लोग मुझे एक बात बताओ, क्या 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो आ रही है ना। आपको बिजली गायब करने वाली सरकार चाहिए या बिजली देने वाली सरकार? राशन खाने वाली सरकार चाहिए या गरीब को राशन देने वाली सरकार? और भाइयों बहनों, अब तो उत्तर प्रदेश हर जनपद में
एक मेडिकल कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर है और कानपुर देहात में भी एक मेडिकल कॉलेज आपका बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानपुर देहात में भी स्वास्थ्य के एक उच्च संस्थान के रूप में मेडिकल कॉलेज दे दिया है। आपके कानपुर में भी भव्य मेडिकल कॉलेज बन रहा है। ऐसे ही हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज बनने की एक लंबी श्रृंखला खड़ी हो रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद, कोई सोचता था 1947 से 2017 तक इन 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे और आज भाइयों बहनों हर जनपद में एक नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा और उनके अनुकंपा के कारण संभव हो पाया है। और तो और पिछली सरकार राजनी करवाती थी और उसके लिए तमंचे की अवैध फैक्ट्री लगवाती थी। तो अकबरपुर में योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थोड़ी देर में इस रैली को संबोधित करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए